हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कोई भी मोबाइल ऐप हो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसको बनाने में हम लोग को इतनी कठिन कठिन कोडिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखनी पड़ती हैं। क्या टेक्नोलॉजी का तो यही मकसद होता है कि हम लोग किसी भी कार्य को बहुत ही आसानी से व सरल तरीके से कर सकें। तो फिर कोडिंग लैंग्वेज को इतना हार्ड क्यों बनाया गया। हम लोग सिंपल सा हिंदी लैंग्वेज में, जो हमारी मातृभाषा है इंडिया की, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज जो कि वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, इसमें हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन क्यों नहीं बना पाते हैं। हम लोग को सिंपल से हिंदी में अगर हम लोग ये लिख दें कि यहाँ पे क्लिक करो ये फंक्शन ओपन हो, या फिर यहाँ पे क्लिक करो तो ये होना चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। हम लोग को कोडिंग ही क्यों करनी पड़ती है, इतने कठिन इंस्ट्रक्शन ही क्यों देने पड़ते हैं। तो आखिर ऐसा क्या रीज़न है। ये क्वेश्चन बहुत ही आम क्वेश्चन है, हर एक इंसान के मन में उठ सकता है जिसको इन सब चीज़ों में दिलचस्पी हो। और इसका सॉल्यूशन, इसका डाउट क्लियर 1 सेकंड में मैं आपका कर दूंगा। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। थोड़ा सा टाइम चाहूँगा, इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा जिससे आपको हमेशा के लिए डाउट क्लियर हो जाए। कभी कोई आपसे ये क्वेश्चन करता है तो आप भी उसका अच्छे से आंसर दे पाओ। इसके पहले मेथड समझिए कि जो कन्वर्सेशन होती है वो दो लोगों के बीच में हो सकती है। एक ह्यूमन टू ह्यूमन, मतलब एक व्यक्ति से बात, और एक कन्वर्सेशन होती है जो ह्यूमन विथ कंप्यूटर के साथ में। ठीक है, तो ह्यूमन और ह्यूमन के साथ में जो कन्वर्सेशन होगी वो ह्यूमन कन्वर्सेशन लैंग्वेज में होगी। जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, जापानी हो गई, नेपाली हो गई, चीनी भाषा हो गई, XYZ जो ह्यूमन यूज करते हैं एक व्यक्ति से एक व्यक्ति बात करने के लिए। और अगर हम लोग किसी कंप्यूटर के साथ बात करते हैं, कुछ कंप्यूटर से कोई भी काम कराना चाहते हैं, तो उससे तो नहीं बोलेंगे ए भाई खोलो इसको, ये ओपन करो, ये ऐसा करो, ऐसा तो वो नहीं समझेगा ना। उसको हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं। इंस्ट्रक्शन किस लैंग्वेज में देते हैं? कंप्यूटर कन्वर्सेशन लैंग्वेज में। अब ये क्या है? ये वही लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटरिंग लैंग्वेज, जिनको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, कोडिंग लैंग्वेज कहते हैं। जैसे आपका जावा हो गई, C++ हो गई, पाइथन हो गई, ये सब आपकी यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम लोग कंप्यूटर के साथ बात करते हैं, उसको समझाते हैं, वो हम लोग को कार्य करके देता है। अब हम लोग हिंदी में ही क्यों नहीं कर सकते या फिर इंग्लिश में क्यों नहीं कर सकते, इसका मैं आपको आंसर देता हूँ। उसके लिए आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा कि मान लो आप एक व्यक्ति के साथ बैठे हुए हो, आप वो आपका मित्र है या फिर कोई भी सदस्य जिसके साथ आप बैठ के बात कर रहे हो, तो वो जो ह्यूमन है आप भी सोच समझ सकते हो, आपके पास भी दिमाग है, बुद्धि है, और सामने वाले के पास भी, वो भी सोच समझ सकता है। तो आपने उससे बात करते करते कहा अच्छा भाई अब चल रहे हैं, तो उसने कहा कि ठीक है। तो वो समझ गया कि चल रहे हैं का मतलब अब ये यहाँ से जाना चाहते हैं। तो आपने कहा अच्छा भाई चल रहे हैं, उसने कहा ठीक है। अगर आप यही कमांड सेम टू सेम इंग्लिश या हिंदी में कंप्यूटर को देते हो कि अच्छा भाई चल रहे हैं, वो नहीं समझ सकता, क्योंकि उसको सोचने समझने की क्षमता नहीं है। वो उतना करेगा जितना आप उसको कमांड दोगे, और जो बताओगे उतना ही कर पाएगा। अपना दिमाग, अपना लॉजिक कंप्यूटर नहीं लगा सकता है। कंप्यूटर इशारों की भाषा को समझता है, जो इशारे आपको दोगे वही समझेगा। उसको अगर आप ये बताते हो अच्छा चल रहे हैं, तो वो ये नहीं समझ पाएगा कहाँ चल रहे हैं। उसके मन में क्वेश्चन आएगा कहाँ चल रहे हैं, किधर चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, ये उसको डाउट हो जाएगा। क्योंकि एक ही वर्ड के दो मतलब निकल रहे हैं। अच्छा चल रहे हैं, चलने का मतलब हम आपके साथ चल रहे हैं, या फिर कंटिन्यूसली चल रहे हैं, या फिर ये मतलब निकल रहा है कि अच्छा चल रहे हैं मतलब जा रहे हैं। तो आप लॉजिक तो एक इंसान तो समझ जाएगा कि अच्छा चल रहे हैं, वो समझ जाएगा कि अब ये जाना चाहते हैं, क्योंकि इंसान पर दिमाग है। इंसान भावों को समझ जाता है, इंसान उसकी फीलिंग्स को, उसके एक्सप्रेशन को समझ जाता है कि ये अब ये कह रहा है। पर कंप्यूटर नहीं समझ सकता। कंप्यूटर पर भाव को अनुभव करने की या फिर उसके इशारों को, उसके अंदर की फीलिंग्स को नहीं समझने की कोई अकल होती ही नहीं है। इसीलिए उसको बिल्कुल अलग भाषा में समझाना पड़ता है। और ध्यान दीजिएगा, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज जो भी होती है, जो ह्यूमन्स लैंग्वेज है, उनके एक एक वर्ड के दो मतलब निकलते हैं। चाहे आप हिंदी के ले लो, चाहे इंग्लिश के ले लो। अच्छा मतलब ठीक है, अच्छा मतलब आश्चर्यजनक बात हो रही है। तो कोई भी शब्द हो, चाहे हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, एक वर्ड के दो मीनिंग निकलते हैं। तो वो दो मीनिंग में कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा कि इसको करें या फिर इसको करें। इसीलिए कंप्यूटर को समझाने के लिए बिल्कुल अलग से कंप्यूटर लैंग्वेज, जिनको हम लोग प्रोग्रामिंग या कोडिंग लैंग्वेज कहते हैं, वो बनाई गई है। उसमें होता क्या है कि जो बताया जाएगा वही होगा। एक मीनिंग का, एक वर्ड का एक ही मीनिंग निकलेगा, एक ही अर्थ निकलेगा। मान लीजिए उससे कहा इफ, या फिर कमांड कोई भी दी, ठीक है, तो वो कमांड जो भी दी जाएगी उसका एक ही अर्थ होगा कि ये करो। वो डू पे ही समझेगा कि इफ, यही समझेगा। मतलब इफ माने अगर यहाँ पे ये चीजें इफ 2 + 2 = 4, तो A = 4, तो वो ही समझेगा कि 2 + 2 को 4 दिखाना है A जब लिखा जाए।
तो उसको ये कमांड समझ में आई है कि हाँ इसका मतलब यही होता है, कोई दूसरा उसके पास वो चीज़ होएगी नहीं। जो आपने उसको एक बार बता दिया वो उसी को समझ के उसका इनपुट दे देगा, आउटपुट दिखा देगा। मतलब आपने जो इनपुट में कमांड दी है उसको वो समझ के तुरंत उसका आउटपुट दिखा देगा। उसके माइंड में कोई डाउट नहीं उठ सकता है, उस मीनिंग का, उस वर्ड का एक ही अर्थ होता है, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज में। पर जबकि ह्यूमन लैंग्वेज जो होती है, जो हिंदी इंग्लिश है, उसमें एक एक वर्ड के दो दो मतलब होते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देता हूँ। क्या आपके घर में चोरी हो गई? ये एक क्वेश्चन हो गया, क्या आपके घर में चोरी हो गई? क्या आपके घर में चोरी हो गई? ये एक आश्चर्यजनक वर्ड है कि मतलब किसी ने आपको बताया कि मेरे घर में चोरी हो गई, तो आपने उसको आश्चर्य व्यक्त किया, चौंक गए आप, क्या चोरी हो गई? मतलब इसमें आप आश्चर्य बता रहे हो। और अगर आप कहते हो क्या चोरी हो गई आपके यहाँ, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो ऐसा कंप्यूटर नहीं समझ सकता, ऐसा सिर्फ इंसान समझ सकता है आपको भावों को। कंप्यूटर को तो एक बात चाहिए, एक ही कमांड चाहिए, जो आप दोगे वो समझ के तुरंत उसको आउटपुट कर देगा। आई होप दोस्तों आप इस बात को समझ गए होंगे कि हिंदी या इंग्लिश या फिर कोई भी जो भाषा जो ह्यूमंस यूज करते हैं उनको कंप्यूटर के साथ यूज नहीं किया जा सकता है। यही कारण था कि कंप्यूटर की लैंग्वेज बिल्कुल परफेक्ट काम करती है, एक कमांड का एक ही अर्थ होता है, जबकि ह्यूमन की भाषा के बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में कैसा लगा आपको, प्लीज लाइक करके आप मुझे भी बताइए, मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो तो आपको कोडिंग रिलेटेड बहुत सारी ट्यूटोरियल्स की वीडियोस मिलेंगी, अनेक डाउट क्लियर होंगे और टेक्नोलॉजी के बारे में आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप सब्सक्राइब करना चाहते हो या फिर नहीं, कोई जोर जबरदस्ती चैनल के साथ नहीं है। तो आज की वीडियो को बस यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।